Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about more problem of net. So first question है, let A be a real matrix of 3 cross 4 of rank 2, then the rank of A transpose A, where A transpose denotes the transpose of A is exactly 2, exactly 3 होगी, exactly 4 और at most 2 but not necessarily 2. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 3 क्रॉस 4 की रियल मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 2 है, तो हमें A ट्रांसपोज़ A की रैंक बतानी है, वो क्या होगी? तो हमने 6th या 7th लेक्चर में पढ़ा था कि रैंक ऑफ A जो होती है, वो रैंक ऑफ A ट्रांसपोज़ A के इक्वल होती है। तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, रैंक A की 2 है, तो रैंक A ट्रांसपोज़ A की कितनी हो जाएगी? 2। बट कैसे होती है? इसका प्रूफ का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक बार मैं वापस हिंट दे देता हूँ आपको। सो फैक्ट क्या होता है? नलिटी जो होती है ना, नलिटी ऑफ किसी मैट्रिक्स की ए इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए, और नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू होगी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज ए माइनस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, नल स्पेस ऑफ ए को इक्वल दिखा देंगे नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए के। तो उससे क्या होगा, नल स्पेस सेम आ गया मेरा, तो नल स्पेस सेम होने से ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये नलिटी ऑफ ए और नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए सेम हो जाएगी। और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए में कितने, 4, और ए ट्रांसपोज ए में भी नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे मेरे, 4 क्रॉस 3 टाइम्स 3 क्रॉस 4 होगा, तो 4 क्रॉस 4 की हो जाएगी ए ट्रांसपोज ए। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम 4 है, सेम आ गए, और ये भी सेम आ गया, तो फिर रैंक भी सेम हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से प्रूफ करना है, तो कैसे शो करोगे आप? नल स्पेस, अगर किसी अगर दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, ए को सबसेट दिखा देते हैं बी को, और बी को सबसेट दिखा देते हैं ए का। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है कि नल ऑफ ए शो करना है सबसेट ऑफ नल ए ट्रांसपोज टी का, ए ट्रांसपोज ए का। और सेकेंड टाइम आप दिखाओगे नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए सबसेट होगा नल ऑफ ए का। तो ये दिखाने के बाद क्या हो जाएगा, नल नल स्पेस ऑफ ए इक्वल टू नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, तो उससे नलिटी सेम आ जाएगी, और इससे आप शो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये जून 17 का क्वेश्चन है नेट का। लेट ए एंड बी बी रियल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यहाँ पे रियल मेंशन है और इन्वर्टिबल मेंशन है, सच डेट ए बी इक्वल टू माइनस टाइम्स बी ए, देन ऑप्शन फर्स्ट है ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस बी इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए ट्रेस बी इक्वल टू 1, सी ऑप्शन है ट्रेस ए इक्वल टू 0 ट्रेस बी इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 0। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ए एंड बी एक तो रियल है एंड इन्वर्टिबल है, तो इन दोनों को चीजों का यूज करके हम प्रूव करते हैं। तो गिवन है ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो इन्वर्टिबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अब हम इसके दोनों साइड ट्रेस ले लेते हैं, तो ट्रेस ऑफ बी इनवर्स ए बी इक्वल टू होगा मेरा ट्रेस ऑफ माइनस ए। और हमने एक चीज पढ़ा था कि ट्रेस ऑफ ए बी जो होता है वो मेरा इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए के। तो वहां से हम इसका इसमें यूज करते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए बी 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 इनवर्स होगा इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस ए होता है माइनस टाइम्स ऑफ ट्रेस ए। तो इसका भी यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ट्रेस ए, और यहाँ से बी बी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ट्रेस ए। वो यहाँ से क्या आएगा, 2 टाइम्स ट्रेस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इसमें ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 आया। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली ए, यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे पहले बी इनवर्स करा ना, तो यहाँ पे हम अब करते हैं बी इक्वल टू
ए इनवर्स बी ए। तो यहाँ से फिर से ट्रेस लेंगे सिमिलरली, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ माइनस ए, ए इनवर्स बी ए। तो यहाँ से हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से, तो ट्रेस ऑफ बी ए ए इनवर्स होगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ट्रेस बी इक्वल टू 0। तो ट्रेस ऑफ बी भी क्या हो जाएगा मेरा, 0। तो इससे क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस बी इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स हो जाएंगे। अब मेरा यहाँ ये तो नेट का एग्जाम था, इसमें क्या दिया है, हमें ए और बी मैट्रिसेस रियल गिवन थी, ए एंड बी आर रियल। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्लेस कर दूं कि आर जो है ना, उसको आर को रिप्लेस कर देता हूँ किसी डिफरेंट फील्ड से, तो आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट करना कि इस मतलब अगर मैं रियल नंबर की जगह कोई दूसरा फील्ड ले लेता हूँ, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है या कोई सा भी नहीं हो सकता है, वो आप चेक करके कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 18 का, इफ ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स ओवर आर विथ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटरमिनेंट ए, देन वी कैन कंक्लूड दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी डी ऑप्शन है, ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब मेरे को गिवन है ए 2x2 की मैट्रिक्स ओवर आर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटरमिनेंट ए, इस ये कंडीशन गिवन है। देन क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए 0 का फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ए को 0 होना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन है ट्रेस ए इक्वल टू 0 एंड लास्ट ऑप्शन है ए इज नॉन सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे। बट अभी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आइगन वैल्यू क्या होती है, कि अगर मैं लेमडा बिलोंग्स टू एफ को हम आइगन वैल्यू कब बोलते हैं, ए वी इक्वल टू लेमडा वी आ जाए, वेयर वी इज नॉन जीरो वेक्टर। तो हम जो लेमडा होगा उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, एंड ये जो वेक्टर होगा उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। और हमें क्या गिवन है, ए प्लस आई। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, सॉरी सपोज ए हैव lambda 1 and lambda 2 एज आइगन वैल्यू। तो मेरी a प्लस आई की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस लेमडा 1 और 1 प्लस लेमडा 2। तो अब हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहाँ से मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई देखना है, तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई जो होगा ना, वो 1 प्लस लेमडा 1 टाइम्स 1 प्लस लेमडा 2, और ये गिवन है 1 प्लस डिटरमिनेंट के इक्वल, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2। यहाँ से 1 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल टू 1 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2। तो ये से ये कैंसल आउट, 1 से 1 कैंसल आउट, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। ये क्या होता है मेरा सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया मेरा, सी ऑप्शन ट्रू हो गया। अब क्या मैं ए को 0 ले सकता हूँ, और ए 0, सॉरी ए क्या हमेशा 0 होगी, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ ए नॉन जीरो भी हो सकती है, ये वाला एग्जांपल लिया, तो इस केस में मेरी ए क्या हो गई, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए में से, आइडेंटिटीज में से ए प्लस आइडेंटिटी करेंगे, तो मेरा क्या आएगा 2 0 0 0 आएगा। तो इस केस में मेरा इसका डिटरमिनेंट भी 0 आ गया और इसका भी 0 आ गया, बट ये नॉन जीरो है मैट्रिक्स, तो ये फॉल्स हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो आया, -1 आ रहा है डिटरमिनेंट ए, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब लास्ट ऑप्शन है, अगर मैं ए को 0 मैट्रिक्स ले लेता हूँ,
तो ये होल्ड होगा क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ आई हो जाएगा तो 1 आता है और इसका भी डिटरमिनेंट ए 0 है तो 1 हो गया। तो ये नॉन सिंगुलर बोला है बट सिंगुलर हो गई ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नवंबर 20 का। सो इसमें क्या गिवन है, लेट ए एंड बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ऑब्लिक आर ट्रू। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट बी ऑप्शन है डिटरमिनेंट ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट बी। सी ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए प्लस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट बी। डी ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट बी। तो करते हैं, हमें दो ऐसे मैट्रिसेस बनानी है जिससे ये ऑप्शन कुछ फॉल्स कर सके। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एग्जांपल आइडेंटिटी से देखते हैं। तो ए बी इक्वल टू, मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ तो मेरा इस ये तो पार्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स आइडेंटिटी, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा 0 मैट्रिक्स। तो यहां से इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी 4 हो जाएगा। यहाँ इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना आ रहा है मेरा 4, और इसका 1 आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगा आइडेंटिटी के केस में, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आएगा 1। तो इनका सम कितना आएगा 2, और इधर 4 आ रहा है, तो फर्स्ट फॉल्स हो गया। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, सॉरी हाँ बी में। तो बी में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी पूछा है ना, तो ये तो हमने अभी चेक करा, तो ये 4 आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी कितना आ रहा है मेरा 4। क्यों, इसका 4 था और इसका 0 था, तो यहाँ से 4 आ गया। अब 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट बी बोल रहे हैं ना, तो उसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट कितना है 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसमें डिटरमिनेंट बी का कितना है 1, तो यहाँ से 0 आ गया। 0 इक्वल टू 4 कभी हो सकता है, ये नहीं पॉसिबल है, तो बी ऑप्शन भी फॉल्स। अब डी का देखते हैं, डी में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी है, और इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए माइनस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट बी। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी कितना 0 आ रहा है, डिटरमिनेंट ए प्लस बी 4 आ रहा है, तो ये फिर से 4 हुआ, और 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0, तो ये भी फॉल्स हो गया मेरा। सेम इसी टाइप से करना है बी ऑप्शन जैसे, इसको बस ये माइनस है, बट माइनस का क्यों इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका ए माइनस बी का डिटरमिनेंट 0 है। अब सी ऑप्शन हम प्रूफ करते हैं क्योंकि वो ट्रू है, लास्ट ऑप्शन बचा तो ये ट्रू होगा। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए को एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं इन जनरल ए बी सी डी, और बी को मैट्रिक्स लेके चलते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए सी ऑप्शन के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ए प्लस 2 टाइम्स डिटरमिनेंट बी। ये तो ए का ए होगा, ये ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड एंड डी प्लस डब्ल्यू। ए माइनस बी कितना होगा मेरा, ए माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड और डी माइनस डब्ल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना होगा मेरा, वो होगा ए एक्स डी डब्ल्यू माइनस सी जेड प्लस बी वाई। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी ए डब्ल्यू एक्स डी प्लस डब्ल्यू एक्स। यहाँ से क्या आएगा सी बी प्लस सी वाई जेड बी प्लस जेड वाई। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी फाइंड करते हैं, तो वो मेरा होगा ए माइनस एक्स डी माइनस डब्ल्यू माइनस सी माइनस जेड
और बी माइनस वाई। तो यहाँ से क्या आएगा, ए डी माइनस ए डब्ल्यू माइनस एक्स डी प्लस एक्स डब्ल्यू। यहाँ से मेरा क्या आएगा, सी बी माइनस सी वाई जेड बी एंड जेड वाई। अब इन दोनों का सम करना है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी। तो वो क्या होगा, जो जो कैंसिल आउट हो रही टर्म उनको कैंसिल कर देते। ए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ये कैंसिल आउट। सी बी मेरा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो ये बच जाएगा। ये साइन चेंज है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी साइन चेंज है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट वाला बच जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, ए डी 2 टाइम्स ए डी प्लस 2 टाइम्स डब्ल्यू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी बी और 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड वाई। अब मेरा डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए क्या थी, ए एक्स ए बी ए डी माइनस सी बी और ए डी माइनस सी बी। और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा मेरा, एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए प्लस ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट बी कितना होगा मेरा, 2 टाइम्स ए डी माइनस 2 टाइम्स सी बी प्लस 2 टाइम्स डब्ल्यू एक्स और 2 टाइम्स वाई जेड। तो हमारा जो ये सम आ रहा था ना, ये 2 टाइम्स ए डी है, इसमें भी है, 2 टाइम्स डब्ल्यू एक्स इसमें भी है, माइनस 2 सी बी यहाँ पे भी है, माइनस 2 वाई जेड यहाँ पे भी है। तो इन दोनों का इक्वल आ गया, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब हम एक क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट, द डिटरमिनेंट ऑफ एन क्रॉस एन परम्यूटेशन मैट्रिक्स। हमें ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स की हुई, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा पता करना है। कैसे दी गई है, ऑफ डायगोनल पे 1 है अदरवाइज पूरा 0 है। तो हमें क्या बताना है, ए माइनस 1 की पावर n होगा, बी क्या ऑप्शन बोल रहा है माइनस 1 की पावर फ्लोर फंक्शन n/2 होगा, सी ऑप्शन बोल रहा है -1 होगा, डी ऑप्शन बोल रहा है 1 होगा। हियर फ्लोर फंक्शन x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सटीड फ्लोर फंक्शन x। यानी अगर मेरा कोई 2.5 की वैल्यू पता करनी है मुझे, तो इससे जो छोटे इंटीजर होंगे ना 2.5 से, उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो 2.5 से छोटा कौन है, 1 2 0 ये सारे हैं, उसमें सबसे बड़ा क्या है 2, तो हमारा ये इसकी वैल्यू होगी 2 के इक्वल। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मेरी मैट्रिक्स ए है और उसकी मैट्रिक्स में अगर दो रो को इंटरचेंज करते हैं हम बाय बाय चेंजिंग टू रो, वी ऑब्टेन मैट्रिक्स बी। तो जो बी मैट्रिक्स का आएगी उसका डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ए। हम दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तब ये आ रहा है -1 1 टाइम आ रहा है। तो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर मेरी मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 की लेता हूँ 0 1 1 0, तो इस केस में मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा -1। अब और अगर मैं रो को इंटरचेंज करता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स बी बनेगी वो होगी मेरी 1 0 0 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा 1। तो ये हो गया ना डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट बी। तो यहाँ से मुझे ये मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए देखते हैं एक बार, 0 1 0 1 0 0। इस केस में हमें क्या करना होगा, ये तो फिक्स रहेगी 2 क्रॉस 2 2/2 पे है ना, ए 2 2 है ये, तो ये 1 है। अब इन दोनों को ही चेंज करना होगा अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो इसको चेंज करने के लिए हमें सिर्फ दो रो को इंटरचेंज करना है, फर्स्ट और थर्ड को। तो यहाँ से मेरी ये मैट्रिक्स बी बन गई, ये मेरी ए थी। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट बी। और यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट क्या आ रहा है इसका, क्योंकि बी का डिटरमिनेंट 1 है तो इसका माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा मेरा
-1। तो हमें 3 3 रो पे ऑपरेशन कराना, तो यहाँ से मुझे 2 पे कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है? 2 में सिर्फ़ एक बार रो को इंटरचेंज मतलब एक 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो सिंगल टाइम चेंज हो रहा है मेरा। तो वहाँ से मुझे मिला n/2/2 चेंजेज़, और यहाँ पे मुझे चेंजेज़ करने पड़ रहे 3 - 1/2 मीन्स 2 - 2 डिवाइड बाय 2 1। तो इसी टाइप से अगर मैं फुल मैट्रिक्स लेता हूँ n क्रॉस n की, अगर वो मेरा इवन है 2n, अगर n मेरा इवन है तो क्या होगा? वो किसी 2 का मल्टीपल होगा 2 टाइम्स k। तो हमें सारी रोज़ को चेंज करना है। तो सारी रो को इंटरचेंज करूँगा तो एक बार मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो से लास्ट रो चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे को एक एक चेंज के लिए कितनी रो यूज़ हो रही है? 2। ऐसे मैं करते जाऊँगा तो टोटल मेरे को 2 के रो तक पहुँचना है तो कितने चेंजेस करने होंगे? तो मुझे टोटल चेंज करना होगा 2k/2, तो k चेंजेस करने होंगे। यहाँ से अब नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा? नेक्स्ट है मेरा, अगर मेरा ओड हुआ तो ओड के केस में भी मेरा n इक्वल टू 2k+1 होगा। तो उस केस में भी मुझे सेम चेंज करने ना k। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, n-1 इक्वल टू 2k, वो होगा k इक्वल टू n-1/2। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, k इक्वल टू n/2। तो ये k की वैल्यू फाइंड कर ली हमने n। और अगर इन दोनों को मर्ज करके एक साथ लिखना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। क्योंकि ये जो मेरा n/2 है इवन है तो सेम नम ये n/2 इवन है तो मैं 2 के टाइम 2 लिख दूंगा, तो यहाँ से k ही मिल जाएगा। बट अगर ओड हुआ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2k+1 होता है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरा k। तो यहाँ पे मेरे को ग्रेड इसको 2 n-2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, n-1/2 को ये लिख दिया हमने अगर ओड है तब, और इवन है तब तो n/2 ही होता है, तो वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के तो सेम ही आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या मिल गया कि जो n/2 टाइम्स हमें चेंजेस करने होंगे रोज़ को। या लाइक जैसे फर्स्ट में 1 चेंज करा है ना, तो ऐसे कितनी बार रोज़ को चेंज करना पड़ रहा है n/2। तो और जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो लगता है हमारा एक बार करोगे तो माइनस आएगा। तो हम कितनी बार चेंजेस कर रहे हैं n/2। तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a होगा -1 की पावर n/2 टाइम्स डिटरमिनेंट b। ये फ्लोर फंक्शन है, सॉरी थोड़ा-सा सिंबल सही नहीं बना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, -1 की टाइम्स फ्लोर फंक्शन n/2 डिटरमिनेंट बी, और डिटरमिनेंट बी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ना, तो डिटरमिनेंट बी क्या हो जाएगा 1। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा -1 की पावर फ्लोर फंक्शन n/2। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई क्यूरीज है तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।